आज के मुद्दे पर हम बात करें उससे पहले देख लेते हैं इस खास खबर को। पहले बिहार गया, फिर झारखंड गया और अब दिल्ली की गतिविधियां भी काफी कुछ कह रही हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के पहले विरोधियों पर बड़े हमले बोल रही है और क्या सरप्राइज देने में माहिर बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। और क्या ये सरप्राइज उतना ही चौंकाने वाला होगा जितना 2020 में सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना था। जी हाँ, एमपी की सियासी फिजा में ये बातें खूब गोते लगा रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस पर निर्णायक हमला बोलने जा रही है। हालांकि कांग्रेस खुद को इसके लिए तैयार बताती है। देखिए, हम सबसे संपर्क में हैं और उनकी जो मजबूरी वो बताते हैं, तो उससे लगता है कि अगर एक तरफ उनको ये डर दिखाया जाता है कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होगे तो तुम्हारे ऊपर ये कार्रवाई कर देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम पे इनकम टैक्स की कार्रवाई करवा देंगे। आज एक प्रदेश का मुख्यमंत्री का बयान में पढ़ रहा था, उसने ये कहा है ये चीज। एमपी में बड़े सरप्राइज की अटकलें यूं ही नहीं लग रही हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी बड़े धमाके की तैयारी में लगती है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दक्षिण भारत के सितारों की उमड़ी भीड़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए दक्षिण में माहौल बनाएगी। तो उधर पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की नजदीकी एक बार फिर बीजेपी से बढ़ रही है। तो वहीं यूपी में प्रमोद कृष्णम जैसे नेताओं के बयान लगातार कुछ संदेश दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे स्वाभाविक प्रक्रिया बता रही है। इस महायज्ञ में जो भी अपनी आहुति देना चाहेगा उसका स्वागत है। आहुति देने वाला कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, यानी बूथ का कार्यकर्ता भी हो और प्रदेश स्तर का बड़ा नेता भी हो, हर एक की आहुति की आवश्यकता मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। और जो भाजपा के साथ चलेगा, रीति नीति के साथ चलेगा, विचारधारा के साथ चलेगा, उसका सबका स्वागत है। इसलिए कब, कहां, कैसे, क्या नया हो जाए, इसकी इंतजार करिए, देखते रहिए। जाहिर है देश भर से जब ऐसी खबरें आ रही हैं तो उनको देखते हुए यदि कहा जाए कि बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ एमपी से भी बहुत बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है तो गलत नहीं होगा। तो इंतजार कीजिए इस बार बीजेपी कब और कैसे चौंकाती है। बीजेपी का बिग प्लान, लेकिन बिग प्लान के पहले उन 3 सवालों पर नजर डाल लेते हैं जो आज चर्चा के नजदीक रहने वाले हैं। तो कौन से सवाल हैं, जरा समझिएगा आप। वो कौन से 3 सवाल जिनके नजदीक हम रहने वाले हैं और जिसको लेकर आज के मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा प्लान कर रही है? क्या मध्य प्रदेश की सियासत में फिर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या एक बार फिर संगठन स्तर पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है? तो ये तो थे हमारे 3 सवाल, लेकिन आज का जो मुद्दा है बीजेपी का बिग प्लान। जी हां, चौंकाने में माहिर माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या लोकसभा चुनाव के पहले किसी बड़े प्लान पर काम कर रही है? कम से कम देश भर में मिल रही खबरें तो इसी तरफ इशारा कर रही। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहां भी आने वाले कुछ दिनों में बड़ा सरप्राइज मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी चर्चाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब भी कुछ ऐसा करती है तो उसके इशारे भी दिखने लगते हैं। और आप देखिए, थोड़े दिन पहले बीजेपी की एक बैठक हुई, उसके बाद अलग अलग कमेटियां भी बनी। तो क्या होगा समझते आज मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। यशपाल सिसोदिया जी है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, आपका बहुत स्वागत है यशपाल जी। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब्बास हफीज जी, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, बहुत स्वागत है अब्बास जी आपका। और संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संदीप जी मेरा आपसे ही रहेगा, क्या देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश या देश भर से जिस तरह की खबरें आती है कि आज फलाना व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया, फिर कांग्रेस ये आरोप लगाने लगती है कि ईडी और सीडी का दबाव है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की चर्चाएं चलती रहती है, आने वाले दिनों में कुछ नया? देखिए मनोज जी, बीजेपी 1 दशक से केंद्र में सत्ता में है
वर्तमान हालात में विपक्ष ने एकजुट होने की कोशिश की, लेकिन वो कुनबा बिखरता भी नजर आया कई बार। तो उसका असर कार्यकर्ता पर और नेताओं पर पड़ता है जो महत्वाकांक्षा लेके चलते हैं, क्योंकि राजनीति में जो आता है उसकी महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है। कहते जरूर हैं समाज सेवा की बात। और अगर अब हम मध्य प्रदेश की आके बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक 15 महीने का समय मिला पिछले 20 साल में, और वो सरकार चली गई। वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश की कांग्रेस वैसी सक्रिय नहीं दिख रही है जिसमें कोई एक टीम लड़ते नजर आए। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमजोर हो रही है और बीजेपी की कोशिश ये है कि और कमजोर किया जाए। आपको याद होगा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी पिछले दिनों कहा था कि हर बूथ मोदी का और कांग्रेस मुक्त बूथ बनाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के उन नेताओं पर बीजेपी की नजर है जो कांग्रेस के अंदर जनाधार रखते हैं, जिनकी जनता के बीच पहचान है। और जो आपने बात कही, इससे मैं इनकार नहीं करता, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा खेला भी हो जाए। बड़ा खेला हो जाए। यशपाल जी, कौन सा है वो बड़ा खेला? आप लगातार खेला कर भी रहे हैं, इस तरह की खबरें भी आती रहती है, कितना डराएंगे कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस स्वयं डरी हुई है, सहमी हुई है, असंतुलित है, और पूरे देश में भी और पूरे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के संगठन के माध्यम से जो एक अनुशासन होना चाहिए उसकी कमी तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। आज ही नकुल नाथ जी का बयान बड़े चर्चाओं में है। उन्होंने स्वयं अपना टिकट फाइनल कर दिया है छिंदवाड़ा से, मैं ही चुनाव लड़ूंगा। दूसरा, जहां एक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी राष्ट्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षकों को भेज रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, स्कैनिंग कमेटी जांच पड़ताल कर रही है, और उधर स्वयंभू प्रकट भी हो रहे हैं। देखिए, आज मैंने 2 लीडर के बयान मैंने देखे हैं, सुने हैं। एक तो उमा भारती जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा है, सुना है। उनका कहना है कि यात्रा को लेकर के राहुल गांधी जी जिन राज्यों में जा रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस टूट रही है। और अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी लगातार अजय सिंह जी जैसे व्यक्ति यादव जी छोड़ चुके हैं, एकता ठाकुर जैसी महिला नेत्री ने कांग्रेस छोड़ दी। महिला नेत्री का भी मैंने आज बयान पढ़ा। उनका कहना था, मुझे टिकट तो दे दिया, मुझे चुनाव तो लड़ा दिया, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दिया। ये कांग्रेस में जिस प्रकार से नेतृत्व, नीतियां, नेता, इन सब की कमी के कारण से कांग्रेस से लोग छूट करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वे समझदार लोग भी हैं, जो देख रहे हैं, स्थिति की नज़ाकत को भांप रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापित में अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 370, लेकिन अब आप इतना करेंगे, इतना जहां से खबरें आ जाती कि आज इसके यहाँ ये हो गया, उसके यहाँ वो हो गया, और अब्बास जी के चेहरे पर वो नजर भी आ रहा है कि चिंता में डाल रहे हैं आप। अकेले 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेगी। ये जब कॉन्फिडेंस के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो उसी सदन में राहुल जी थे ही नहीं, वे यात्रा में लगे हुए हैं। अब देखिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कांग्रेस के लीडर अगर उपस्थित ही नहीं है, क्या आप रणनीति तय करेंगे? इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी जो हाल बेहाल हो रहे हैं कांग्रेस के, स्वयं कांग्रेस के लोग छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा, मैं मनोज जी, मैं भी चिंतन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी को कौन सी सरकार बनाने के लिए, या सरकार बचाने के लिए, या सदन चलाने के लिए कांग्रेसियों की आवश्यकता है? टूट के आ रहे हैं और हमारे दरवाजे पे आ रहा है, तो हम इनकार थोड़े करेंगे क्या? नहीं, टूट के आ रहे हैं कि तोड़े जा रहे हैं? नहीं, तोड़े हम काहे को तोड़ेंगे किसी को? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की उनकी मानसिकता हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, सबको प्रवेश देने की हमारी मानसिकता होती है। आइए, स्वागत है। अब्बा जी, समय का बड़ा खेल होता है राजनीति में, और कई बार समय ऐसा आता भी है। ये बात सच है कि विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के भीतर एक अविश्वास पैदा करते होंगे, लेकिन विश्वास कैसे पैदा करेंगे? और फिर जिस तरह की खबरें आती, कई बार ये कहा जाता कि बड़े नेता जाने की तैयारियां में हैं, कई ऐसे बड़े नेता है जो लगातार संपर्क में बने हुए, कुछ ऐसा कहा जाता कि बीजेपी उनसे संपर्क साध रही, तो कहीं अन्य स्टेट की तरह फिर से कुछ नया तो नहीं और चिंता तो नहीं बढ़ा रहा कांग्रेस? देखिए, पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर आपने एक चर्चा में लाई नकुल नाथ जी की बात कि वो ही प्रत्याशी रहेंगे, उन्होंने कहा। कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा है, युवा सांसद सिटिंग जो होता है उसको दोहराया जाता है, तो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है उनका कहना, और ये स्वागत योग्य बात है सबको, और जो कार्यकर्ता है वो भी जानता है, पार्टी भी जानती है। अब दूसरी बात आती है जो यशपाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस की बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग जा रहे हैं और कोई किसी को लाने के लिए नहीं कह रहा। अरे भाई, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मंच से कहते हैं, किसके लिए? ओमकार मरकाम जी, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, हमारे
सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं उनसे कि गलत पटरी में बैठे हुए हो मेरे साथ आ जाओ। जिस प्रदेश का मुखिया संविधान की शपथ लिया हुआ विधायक को तोड़ने के लिए मंच से उसको बोले, तो आप क्या अपेक्षा करेंगे कि वो पीछे क्या कर रहे हैं। और जिन लोगों के यहाँ नाम लिए गए उनको मैं निजी तौर पर बहुत करीब से जानता हूँ, मेरे साथ दोनों ने काम किया, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ थे, कैसे गए हैं, क्यों गए हैं। हम सब भली भांति उससे परिचित हैं। एक ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था कांग्रेस पार्टी से, 3 महीने पहले ही जा चुका था बाहर। आज बताया जा रहा है बड़ा झटका पड़ गया कांग्रेस को, जो व्यक्ति कांग्रेस में ही नहीं था उससे बड़ा झटका पड़ गया। आज पहली चीज़ यह है, कोई ऐसे जाना नहीं चाहता जिन्होंने हाल देख लिया सिंधिया समर्थकों का। जिन सिंधिया समर्थकों को यूज़ एंड थ्रो की उपाधि दे दी गई, जिनका इस्तेमाल करके सरकार बना के और वापस उनको अपने रास्ते छोड़ दिया गया, 10% बचे उनमें से, सब जानते हैं कि बीजेपी क्या करती है। आज बड़ी बात यह है कि जो बात आज भाजपा की चंडीगढ़ के महापौर की धांधली से जीत पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही है कि लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या की गई है, यही बीजेपी कर रही है पूरे देश के अंदर। हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आज कि लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करी गई है, हत्या नहीं होने देंगे लोकतंत्र की। तो ये सारी की सारी चीज़ों से आज भली भांति सब परिचित है। ये बार बार नहीं होगा। एक गलत चीज की तरीके से आप ले गए, अगर डरा धमका के लोगों को, आपके भीतर मध्य प्रदेश में ऐसी कोई चिंता नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जिसे हम मौका परस्त कहते हैं, तो वो जा चुका है, और अगर कोई और है वो भी चला जाएगा। राहुल जी ने इससे पहले भी यही बात कही है। लेकिन वो मूल कार्यकर्ता है, जो लॉयल कार्यकर्ता है, वही इस देश के अंदर अपनी पार्टी को सत्ता की तरफ लेके जाता है, और सबसे बड़ा जनता का समर्थन वही जुटाता है। हमें कोई चिंता नहीं है, हमारी तैयारी चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी अपने काम में लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति पे काम कर रही है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता में आता है उसके पास चले जाते हैं, सत्ता में हम आएंगे, हमारे पास आने की कोशिश करेंगे। तो इन लोगों का क्या भरोसा। एक मुख्यमंत्री हैं भारत के, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 5 बार चुनाव जीते हैं, 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो आज राजनीति के अंदर कुछ लोगों के लिए शायद मौका परस्ती सबसे बड़ी चीज हो जाती है। आपके साथ थे, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, हमारे साथ भी थे, आपके साथ। तब उन्होंने क्या कहा था, वहां चले गए, उन्होंने क्या कह के आए थे कि मरना पसंद करूंगा, जाऊंगा नहीं। तो ये चीज अगर कोई कहेगा तो पहले दिखेगा ना, कांग्रेस को दिख जाता है ऐसे लोगों पे। आज की तारीख में कोई उनको पसंद नहीं कर सकता ना, जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह के आगे जाने का काम कर दिया। तो ये तो खैर एक दूसरे राज्य की बात है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, हमारा हर एक कार्यकर्ता मजबूती से बना हुआ है। ये इक्का दुक्का तो पलायन होता है और होता आया है। बीजेपी के मंत्री आ चुके हैं, और आज की तारीख में तो संघर्ष का दौर है। हमारे पास अगर यशपाल जी जैसा कोई आ जाए तो हम तो बहुत आगे चले जाएंगे इनके साथ लेके। हम तो इनको न्योता देते हैं कि आइए, इतने शानदार, ये भी एक राजनीति के संत व्यक्ति हैं, कैलाश जोशी जी की तरह। कांग्रेस मानना चाहिए इनको। संदीप जी, कैलाश जी की तरह बात कर दी अब्बास जी ने, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति बड़ी तेजी से बदली, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। और अब जिस तरह की खबरें आती रहती है कि आज यहाँ, कल वो वहाँ था, वहाँ से वहाँ चले गया, ये दल बदल कहें इसको, या ये कहें कि मौका परस्ती की राजनीति कहें, ये सब दिखाई देता है, या कांग्रेस के भीतर जो कमजोरी जिसकी तरफ आप शुरुआत में इशारा कर रहे थे वो बड़ा मुद्दा है? देखिए मनोज जी, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, दुश्मन भी नहीं होता, और अछूत नहीं होता है। जब आप हमारे पास आते हैं तो आप गुणों से भरे हो जाते हैं, और जब आप हमसे दूर हो जाते हैं तो आपकी कमियों का खजाना हो जाते हैं आप। ये राजनीति का चरित्र ही है। जब आप हमारे दोस्त हैं तो स्थितियां अलग हैं, और हमसे अलग हो गए तो अलग। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में ये बात अच्छी ठीक है कि कांग्रेस ने युवाओं को मौका दिया है, चाहे जीतू पटवारी हों, हेमंत कटारे हों, या उमंग सिंगार हों, इनको जिम्मेदारी दी है। लेकिन क्या इन युवाओं को मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण और समर्थन हासिल है? ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में युवा और बुजुर्ग के बीच बड़ी खाई खिंचती जा रही है। जितेंद्र भंवर सिंह भी युवा हैं, लेकिन उनकी भी कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल रहे हैं और हैं। क्या वो वाकई में मध्य प्रदेश की गुटबाजी को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे, या नई गुटबाजी पैदा करने की कोशिश करेंगे? ये कई इलाकों में दिख रहा है। अब कांग्रेस ही हो सकता है, इत्तेफाक ना रखें इससे, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस में आज जरूरत इस बात की है कि अनुशासन हो, जो अनुशासनहीनता करे उस पर कार्रवाई हो। लेकिन संदीप जी, अनुशासन की जब बात आती है, यदि अनुशासन की तरफ चले गए तो जो है पता लगा वो भी नहीं रहा, वो अनुशासन की दुहाई देकर कहीं और चला गया। ये भी तो कई बार ऐसे मौके आते हैं कांग्रेस के लिए। चिंता का विषय तो ये भी है। देखिए कांग्रेस, देखिए मैं कह रहा हूं कि जैसा अब्बास जी ने कहा कि जो लोग जा रहे हैं अपॉर्चुनिस्ट हैं, ठीक है उनका, लेकिन जो लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं उनको क्यों स्वीकार कर रहे हैं आप?
उनको क्यों प्रश्रय दे रहे हैं? मेरा ये मानना है कि आज आप कमजोर हैं, आज 66 पे हैं, 46 पे आ जाएं, 36 पे आ जाएं, लेकिन आपको एक संकेत देना होगा कि अगर आप अनुशासनहीनता करेंगे, चाहे किसी भी परिवार के हों, चाहे किसी भी नेता के हों, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह बीजेपी एक्शन लेती है, तो मुझे लगता है यशपाल जी, ये जो अनुशासनहीनता की बात आती है, आपकी पार्टी तो बड़ी अनुशासन वाली पार्टी है, वहां से अनुशासन तोड़ेंगे, आपके साथ आ जाएंगे, आप उनको ले लेंगे। और आपने तो ये तय भी कर दिया 2 दिन पहले जो बैठक हुई उसमें कि जो भी आता है वो दिल में समा जाता है, तो कितने लोगों को दिल में समाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो संगठन का चलाने की जो क्षमता हमारे वरिष्ठ नेताओं में है, और उनके कारण से, उनसे प्रभावित होकर के, इस दल से प्रभावित होकर के, अगर हमारे यहाँ भी अब्बास जी कह रहे थे कि जिनको जाना है जाए और जाते चले जाए, रोज अगर आप गणित लगाएंगे, रोज अगर आप हिसाब किताब लगाएंगे, तो इस प्रकार से तो कांग्रेस आपकी खाली होती चली जा रही ना। आप उसके ऊपर चिंतन कीजिए। हमारे यहाँ आ रहे हैं, स्वागत योग्य, लेकिन क्यों कांग्रेस से टूट टूट करके भारतीय जनता पार्टी में समाविष्ट हो रहे हैं? उसके पीछे मनोज जी, मैं एक ही कारण मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। अब जनता भी इसी पर भरोसा कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व को भरोसा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिस प्रकार से हमारी जो नीतियां हैं, जो हमारे संगठन को चलाने का जो अनुशासन है, अब आप देखिए लोकसभा के चुनाव के कार्यालय हमारे शुभारंभित हो गए। हमारे मंदसौर में लोकसभा का चुनाव कार्यालय प्रारंभ हो गया। आज ही झाबुआ में प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 11 तारीख को चुनाव के कार्यालय हमारे प्रारंभ हो रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस में क्या हो रहा है? कांग्रेस में लोग टूट टूट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। नहीं, लेकिन जब तो आप इतने सक्षम है तो लाने की जरूरत क्या है? कहने की बात ला नहीं रहे हैं, हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के वे आ रहे हैं। और मनोज जी, अगर हमारे कोई आएंगे तो हम उनके लिए दरवाजे खिड़की बंद थोड़ी कर लेंगे। हमारा तो दिल और दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम तो अब्बास जी को भी न्योता निमंत्रण देने के लिए। देखिए अब्बास जी, अब आप सोचिए, आप ओमकार मरकाम की बात कर रहे थे, यहाँ बैठे बैठे यशपाल सिसोदिया ने आपको भी आमंत्रित कर लिया, तो आप समझिए दिल दरवाजे सब खुले हुए हैं। तो आने वाले दिनों में पता नहीं और कौन वो दरवाजे खुले दरवाजे में प्रवेश। कार्यकर्ता भी सोच रहा है कि हमारी जगह कहाँ बचेगी अगर दूसरों के दरवाजे ऐसे खोलते रहेंगे। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनते बनते न जाने कैसे कैसे लोगों को ले लिया है बीजेपी ने साथ में, कि उस पर निरंतर आरोप लगता रहता है। आपकी तो पार्टी के थे, हमारी पार्टी के नहीं, जो कहीं और से उठा के आपकी पार्टी में कैसे समय दे रहे थे? कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग वहां से ले आए, उनको उन्होंने क्या क्या तमाशा किया। तो एक लंबी पूरा सूची है बीजेपी की, तो उस पर क्या कोई कहे। मैं यही कहूंगा मनोज जी कि मूल कार्यकर्ता जो होता है वो हम लोगों जैसा होता है, जो थोड़े बहुत होते हैं, और उसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं, और वो जुड़ते हैं और उससे एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जो लोग आगे की तरफ साथ में चल दिए हैं, उनमें से बहुत से लोग नए और पुराने के तालमेल को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, वो क्या चिंता नहीं है? एक कैसे बात चलेगी? एक तरफ नए नेता आते तो पुराने बैठ जाते, पुराने आते तो नए बैठ जाते। देखिए, जो लोग मायूस हो जाएं वो शायद राजनीति में किसी के भी काम के नहीं है। और ऐसे लोग अगर इधर उधर होते हैं तो इनका एक पेंदी के लोटे कहलाते हैं और होते रहते हैं। लेकिन आज जब रणनीति सामने आने लगेगी, लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे, बहुत कुछ और आप देखेंगे। मध्य प्रदेश में किस तरफ देखेंगे? बहुत कुछ होगा, जाने वाले कि आने वाले? मध्य प्रदेश में बहुत कुछ होगा। मैं सिर्फ इतना इशारा कर रहा हूँ। आप देखिए, हमने उससे पहले कहा था मंत्री तक आ गए थे बीजेपी के इधर, सिटिंग एमएलएज भी आ गए थे विधानसभा के चुनाव से पहले। तो मैं यही कहूंगा, थोड़ा हमारी प्रवृत्ति में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, इसका अंजाम क्या होना है ये आगे आगे पता चलेगा। आने वाले समय में और क्या क्या दिखेगा, ये बात सच है। अब्बास जी जैसा कह रहे हैं, यशपाल जी अपने तरह से बातें कर रहे हैं, पर आने वाले समय को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं लोकसभा चुनाव से पहले। अब ये आने जाने का सिलसिला, वैसे भी जब चुनाव के दौर आते हैं तो ये खासा दिखता भी है, पर बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ और भी आने वाले हैं? तो कौन कहाँ आएगा, कौन कहाँ जाएगा? पर इतना ज़रूर है, सवाल ढेर सारे हैं और उसके उत्तर कांग्रेस के पास भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े, यशपाल सिंह सिसोदिया जी आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अब्बास हफीज जी आपका भी धन्यवाद, और साथ ही संदीप पौनाडी जी आपका भी धन्यवाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का। नमस्कार।